सभी साथियों को डॉक्टर रजनीश गंगवार का नमस्कार। हमारे देश में 14 फरवरी को राजनीतिज्ञों और गौ संरक्षकों के द्वारा काव डे मनाने पर विचार विमर्श हुआ। ये अलग बात है कि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। मैं आज गौ माता पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं कि भारत देश के मनुष्यों ने जब ध्यान के द्वारा आत्मा की खोज की, तब उन्होंने पाया कि जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो गाय की आत्मा का विकसित रूप है। इसीलिए हम गौ माता कहते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं। दूसरी ओर हमारे मित्र प्रोफेसर राजकुमार पटेल, जो जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि प्राचीन समय में गाय अपने मालिकों की माता की तरह सेवा करती थी। जब गाय का मालिक बीमार हो जाता तो गाय अपने मालिक को स्वस्थ करने के लिए जिन जिन औषधियों की आवश्यकता होती थी, उन्हीं औषधियों का सेवन करती थी और वो औषधियाँ दूध के माध्यम से मालिक के शरीर में जाती थी और मालिक स्वस्थ हो जाता था। इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गाय प्राचीन समय से ही मानव की सहयोगी रही है। गाय बहुत सीधी सरल भी होती है और उसके द्वारा दिया गया जो पौष्टिक दूध है वो मनुष्य के जीवन को शक्ति बढ़ाने वाला है। उसका दूध मीठा और सुपाच्य तथा हल्का होता है। दही, घी, मक्खन में औषधीय गुण होते हैं। उसके मूत्र में भी कीटनाशक पदार्थ और फसलों को उपजाऊ बनाने के गुण होते हैं तथा मूत्र मनुष्य भी अपनी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए उपयोग में लाता है। गाय के गोबर से घरों को लीपा जाता था। कहा जाता था कि गाय के गोबर से लीपने पर बीमारियां नहीं होती हैं, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला। वैज्ञानिक प्रगति ने कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उन्नत नस्ल की गायें विकसित की। उन्नत नस्ल की गायें अच्छा दूध देती हैं और खाने के मामले में, चारे के मामले में देसी गायों से कुछ सरल पड़ती हैं। उन्हें चाहे जैसा जो भी चारा हो सब खा लेती हैं और दूध भी इनसे बहुत अधिक मात्रा में देती हैं। अब ऐसी हालत में जाहिर है कि देसी गायों की महत्ता घटती जाएगी। दूसरी ओर खेतों में जो बैलों का इस्तेमाल होता था, उसकी जगह छोटे छोटे और बड़े बड़े ट्रैक्टरों ने ले ली। सारा काम मशीनों के द्वारा होने लगा। बैलों की भी कोई उपयोगिता नहीं रह गई। हमारे देश में कुछ वर्षों से, जब से गौवंश संरक्षण का कानून बना, तब से बाज़ार में गाय बिकना बंद हो गई। अब किसान कब तक खाली गायों को खिलाता, उसने उनको
छोड़ना शुरू कर दिया। वो आवारा हो गई और वो इधर उधर फसलें खाने लगी। बदलते समय के साथ साथ ग्रामीण से बहुत सारे युवा शहरों में चले आए। कुछ लोग घरों में जो बुजुर्ग थे वो कमज़ोर होते चले गए, उनके पास भी गायें थीं, गायें कमज़ोर हो गईं तब, और बछड़े जब वो बड़े होने लगे तब उनको छोड़ा जाने लगा। अब गांव में गौवंश की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो गई। किसान आदमी पहले नीलगाय, सूअर, हिरन, पाड़ी, बंदर और चूहों से फसल की सुरक्षा करता था, लेकिन अधिक मात्रा में गौवंश हो जाने से, गाय और सांडों की मात्रा बढ़ जाने से वो फसल को बहुत अधिक नुकसान होने लगा। गांव में किसान ने फसल के चारों ओर तार लगाना शुरू कर दिया, रस्सी बांधनी शुरू कर दी। तार कटीले होते हैं, जैसे ही गाय या सांड के वो तार लगते हैं उनके घाव हो जाता है। वो घाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है और शरीर में सड़न पैदा होती है। मैंने कई बार दर्द से तड़पते हुए ऐसे गाय और जानवरों को गांव में देखा है। इधर हमारे राजनीतिक, धर्मगुरु और गौ समिति के लोग गौ रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास जो गौ रक्षा के लिए हो रहे हैं बहुत सतही और बहुत छोटे स्तर पर हो रहे हैं। जब गाय की संख्या ही बहुत ज़्यादा है और किसान अपनी फसल को किस तरह से गाय और सांडों से रखाता है, अक्सर तो गाय और सांडों के द्वारा मार देने पर, हमला कर देने पर वो घायल भी हो जाता है और कई बार खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि वो मारे भी जाते हैं। किसान रात दिन अपने महत्वपूर्ण काम, रात में अपनी नींद छोड़कर अपनी फसल गौवंश से सुरक्षा के लिए जहदोजहद में लगा रहता है। सरकार ने जो गौशालाएं बनवाई हैं या जो गौ सेवकों ने गौशालाएं बनाई हैं, उनकी स्थिति आप अक्सर पेपरों में पढ़ते ही रहते होंगे। खाने के लिए प्रति जानवर बहुत कम रुपए दिए जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि संख्या गौशालाओं में बहुत ही सीमित है, जबकि खेतों में आवारा गाय और सांडों की संख्या अब भी बहुत अधिक है। वो मारी पितारी इधर उधर घूम रही है। इधर आप उसको गाय को माता मान रहे हैं। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को आप काव डे की बात कर रहे हैं। उधर गायें उस अन्नदाता को त्रस्त किए हुए हैं जो हमें अन्न दे रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। सच तो यह है कि किसान रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक खेतों पे घूम रहा है। उससे उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, आर्थिक भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ रखाने के बाद भी फसलों की सुरक्षा नहीं की जा पा रही है। और चूँकि सरकार को गौ संरक्षण कानून पर लाभ है, वो यह लाभ है चूँकि भावात्मक रूप से जो गांव के लोग हैं वो कमज़ोर होते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये करके जो किस्तें दी थी, 6,000 रुपये सालाना, और 5-5 किलो प्रति इकाई प्रति महीने जो अनाज दिया, उससे भी कृषकों और गांव के लोगों का झुकाव सरकार की ओर हुआ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उस निधि से, सरकारी सहायता से कई गुना अधिक हमारा नुकसान होने लगा है खेतों में, और हमारी आर्थिक स्थिति भी उससे कमज़ोर हो रही है।
तो उनमें भी आक्रोश पैदा हो रहा है। अधिकांश जो गौशालाएं हैं वो किसी प्रतिष्ठित और ताकतवर इंसान के द्वारा चलाई जा रही होती हैं। आपने सुना होगा कि 30-30, 35-35 गायें एक साथ दम तोड़ देती हैं। जो गौरक्षक लोग हैं वो लोग हैं जो पेट जिनके भरे रहते हैं, जो संपन्न हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी गायों की सुरक्षा पर बात करते हुए सुना है। अच्छी बात है बात करना, जो खुद अपने बूढ़े माँ बाप की उपेक्षा करते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। वो तर्क देते हैं कि किसानों को गाय की सेवा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने दूध पिया है, क्योंकि वो खुद मैंने देखा है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अपने माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं। ऐसी स्थितियों में ये सोचने का विषय है। मैं भी गांव से हूँ। मेरी माँ कहती कि जब मेरी शादी हुई तब घर में जो गायें आई थी उन्हीं की वंश परंपरा लगभग 60 सालों से वही गायें अभी भी हमारे गांव में हैं। अब 3-4 सालों से कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उनकी नस्ल बदल दी गई। अब वो जर्सी, साहिवाल यानी कौन कौन सी गायें आ गई हैं जो दूध बहुत अधिक देती हैं और हर तरह का चारा खा लेती हैं। ऐसे में देसी गायों की महत्ता कम होना स्वाभाविक है। आज सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि गौ वंश संरक्षण से सबसे बड़ा जो लाभ हो रहा है वो राजनीतिज्ञों को हो रहा है, राजनीति को, सत्ता को हो रहा है और व्यवसायियों को हो रहा है। किसान आदमी गांव का आज बदहाल और त्रस्त होता चला जा रहा है। उसकी फसल रखाने के बावजूद भी गाय और सांडें ख़त्म कर रही हैं। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और तो और उसका स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक भी गिरता जा रहा है। अभी तिलहर जिला शाहजहाँपुर में किसानों ने इन्हीं आवारा गौवंश जानवरों के लिए आंदोलन किया। हिंसा भड़क गई। कई पुलिस की गाड़ियों को उग्र होकर किसानों ने तोड़ डाला। ये घटनाएं बहुत छोटे स्तर पे थी। अगर आज भी सरकार ने जो वैज्ञानिक उपयोग हो रहे हैं कि उनको पाला जाए, उनके मूत्र से दवाएं बनाई जाएं, खेतों में लगाया जाए, गोबर का इस्तेमाल किया जाए, अगर आधुनिक ढंग से उनका कोई वैज्ञानिक ढंग से, अगर उपयोगितावादी ढंग से कोई इस तरह की योजना नहीं बनाई गई तो आने वाले दिनों में हमारे भारतीय ग्रामीण जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। गाय का मूत्र और गोबर आज लक्ष्मी दे रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए नहीं, राजनेताओं और व्यापारियों के लिए। गाय हमारी माता है, उसके प्रति हमारी भी संवेदनाएं हैं, क्योंकि मैंने उसका दूध पिया ही नहीं, आज भी पी रहा हूँ, आज भी उसका घी खा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो एक समस्या है बदलते हुए समय के साथ, उसका मिलजुल कर हम सबको उपाय करना होगा। केवल काउ डे मना लेने से या राष्ट्रीय पशु घोषित करने से हम गाय की को ना तो सम्मान दिला सकते हैं, ना इसकी उसकी स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। वो तभी संभव है जब हम उपयोगितावादी ढंग से इस पे कानून बनाएं और उस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत।